Question number 12. The supply voltage to a room is 120 volt. The resistance of lead wires 6 ohm. A 60 watt bulb is already switched on. Now, what is decrease in voltage across bulb when a 240 watt heater is switched on in parallel to the bulb? तो देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और काफी कुछ ये प्रैक्टिकल सिनेरियो से मैच करता है। नॉर्मली हम लोग ऐसा देखते हैं कि घर में कोई हैवी अप्लायंसेस अगर ऑन किया है तो वोल्टेज में स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है। तो वो हमको यहाँ से समझ में भी आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो सपोज कर लेते हैं कि वो जो सप्लाई बैटरी है वो कांस्टेंट ईएमएफ की है विच इज 120 वोल्ट, और हमने क्या किया हुआ है कि एक बल्ब है उसको हमने इस बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब ये जो बल्ब है यहाँ पे, ये बल्ब अकेला नहीं है, ये जो वायर्स हैं इन वायर्स में भी रेजिस्टेंस है, तो वायर का टोटल रेजिस्टेंस एक साथ 6 ओम है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम इस बल्ब के साथ एक हीटर भी स्विच ऑन कर दें, हीटर भी एक रेजिस्टेंस की तरह ही बोल सकते हैं विच इज इन पैरेलल, तो बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो बल्ब दिया हुआ है 60 वॉट, पावर ऑफ बल्ब इज 60 वॉट। तो यहाँ से अगर हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकालें तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब हो जाएगा, रेटिंग उसकी 120 होगी तो 120 स्क्वायर अपॉन 60, तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब हो जाएगा 240 ओम। और पावर ऑफ हीटर दिया हुआ है 240 वॉट, तो अगर हम रेजिस्टेंस ऑफ हीटर निकालें तो ये हो जाएगा 120 स्क्वायर अपॉन 240, तो ये वैल्यू आ जाएगी 60 ओम। यानी ये जो रेजिस्टेंस हम ऐड करने वाले हैं इसके पैरेलल में 60 है और बल्ब ऑलरेडी 240 है। तो देखो पहले इस बल्ब के अक्रॉस V1 वोल्टेज कितना है व्हेन स्विच S इज ओपन। तो देखो स्विच S अगर ओपन है तो हम लोग V1 निकालने के लिए 120 वोल्ट को डिवाइड कर देते हैं 240 और 6 में, तो ये हो जाएगा इंटू 240 और अपॉन में 240 प्लस 6, तो ये वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये आएगी ये वैल्यू निकल के आ रही है 117.07 के आसपास। तो ये तब है जब स्विच ओपन है। अब देखो अगर हम स्विच क्लोज करेंगे तो बल्ब और हीटर दोनों पैरेलल में आ गए, और बल्ब और हीटर का अगर हम कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालें इन दोनों का 60 और 240 का, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 240 अपॉन 60 प्लस 240 विच बिकम्स 300। तो ये हो जाएगा 60 इंटू 240 एंड डिवाइडेड बाई 300, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 48 ओम। यानी बाद में जो V1 डैश होगा ये हो जाएगा 120 इंटू 48 एंड डिवाइडेड बाई 48 प्लस 6, तो ये वैल्यू देखो कितनी निकल के आएगी, ये आएगी 120 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 54, तो ये वैल्यू निकल के आ रही है 106.67 वोल्ट्स। तो डेफिनेटली देयर इज अ डिक्रीज, और कितना डिक्रीज है अगर हम वो कैलकुलेट करें तो वो वैल्यू आती है 10.4 के आसपास इनफैक्ट। ठीक है ना, V1 माइनस V1 डैश की जो वैल्यू है ये 10.4 के आसपास आ रही है, तो हमारा जो क्लोजेस्ट आंसर है वो C बन जाएगा। ठीक है ना।